सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम दोस्तों रोमन नंबर के बारे में लिखना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा। सिर्फ आप क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर सिर्फ आपको अंत तक आप जरूर देखना है। जो चैनल पर पहली बार हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बिल्कुल बेसिक से समझाया जाएगा। जिन बच्चों को रोमन नंबर नहीं लिखना आता है वो वीडियो शुरू से लेके आप अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो समझने की बात है भाई, रोमन नंबर जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, जैसे हम 1 करते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक तो आपको आना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां लिख देते हैं हम 8 और 9 और यहां इसमें हम लिख देते हैं 10। तो मैं मार्क्स दूसरा ले लेता हूं भाई, थोड़ा सा इसमें चल ले रहा है। तो अगर हम ऐसे नंबर लिखते हैं तो उसको हम जैसे यहां लिखेंगे हम 8 9 और 10। तो अगर ऐसे नंबर हम लिखते हैं तो उसको हम कैसे, जैसे 1 का हम क्या लिखते हैं, 1 का हम लिखेंगे जैसे आई लिखते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे, डबल आई को लिख देते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे, 3 आई को लिख देते हैं। यहां हम क्या लिखेंगे, समझने की बात है, जैसे हमारे पास ये 5 आ जाता है तो v को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। v को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अब जैसे हमारे पास है, हमें लिखना है 4 लिखना है हमें। तो अगर हमें राइट की तरफ जैसे 1 लगाते हैं तो हम प्लस करना होता है। अगर हम राइट की तरफ लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, प्लस होगा। और लेफ्ट की तरफ लिखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। तो समझने की बात सिर्फ ये है, अगर हम राइट की तरफ न लिखते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर लेफ्ट की तरफ हम लिखेंगे तो माइनस होता है। तो सबसे पहले समझने की तो बात ये है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा था, जैसे 1 आई लिखा था, या डबल आई, 3 आई, और जैसे यहाँ 5 का हम लिखते हैं वी, क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। अब जैसे हमें 6 बनाना है, इसके अंदर क्या बनाना है, हमें 6 बनाना है। तो 6 में हम कैसे लिखेंगे, वी लिखेंगे हम और इसके आगे हम 1 आई लगा देंगे, 6 हो जाएगा। अब हमें 7 लिखना है तो वी लिखेंगे और 2 आई लिख देंगे। अब जैसे हमारे पास 8 है, इसको वी लिखेंगे और ऐसे हम 3 लगा देंगे। अब यहाँ 10 की समस्या है। किसकी समस्या है, 10 की। तो 10 का क्या लिखते हैं, हम एक्स लिखते हैं। हमें 10 का क्या लिखते हैं, हम एक्स लिखते हैं। अब हमें बनाना है इसके अंदर 9 लिखना है हमें। तो 9 लिखना, तो अभी बताया था मैंने, अगर हम राइट की तरफ लिखते हैं तो प्लस होता है और लेफ्ट की तरफ लिखते हैं तो हमारे पास माइनस होता है। तो हम यहाँ एक्स लिख देंगे और इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें लेफ्ट की तरफ 1 लगा देंगे, इसके अंदर आई लिख देंगे, तो हमारे पास इसमें 9 हो जाएगा। अब जैसे हमें 11 लिखना है तो 11 जैसे हमारे पास 10 का क्या होता है, एक्स होता है। तो इसमें लिखेंगे हम, अगर 11 है, 12 और 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ हमारे पास 20। अगर हमें 11 का लिखना है तो x लिखेंगे हम और 1 लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 1 x लिखेंगे, 2 आई लगा देंगे। यहाँ x और यहाँ हम 3 लगा देंगे। यहाँ हम x लिखेंगे और हमारे पास इसका क्या आएगा, 4 का क्या होता है इसके अंदर, और i और v होता है। अब हमें 15 का लिखना है तो x और इसमें हम क्या लगा देंगे, v लगा देंगे। अब हमें इसमें लिखना है 16 का, तो इसमें x लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे और v, और इसमें क्योंकि हमारे पास अब क्या करना हमें, अब हमें इसमें करना है प्लस करना है। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें ये 2 डाल देंगे हम, यहाँ x लिखेंगे, v और हम 3 डाल देंगे, यहाँ x लिखेंगे। अब हमारे पास इसमें 9 का कितना है, और 9 का i और x है। अब हमें लिखना है इसके अंदर 20 का। तो 20 का हम क्या लिखेंगे, डबल x को हम कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसमें 20 हो जाएगा। ये हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहां तक तो मतलब आप समझ गए होंगे। अगर इससे आगे हमें लिखनी है, इससे आगे हमें लिखनी है, तो जैसे हम, अगर हमें 21 की लिखनी है तो 21 का हम कैसे लिखेंगे, डबल एक्स लिखेंगे और आई लगा देंगे। 20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
20 और 2 22 हो जाएगा, 20 और 3 तो 23, ऐसे क्रम इसमें चलता रहेगा। तो सिर्फ मैं आपको ट्रिक के साथ समझा देता हूं भाई हमें कैसे लिखना है। अगर हमें जैसे 30 का लिखना है, किसका लिखना है, उसके बाद हम 30 तो ऐसे लगा सकते हैं। अगर हमें 40 का लिखना है, 50 का लिखना है, ठीक है, तो हमें 60 का लिखना है और 70 का लिखना है और 80 का लिखना है और हमें 90 और इसमें लिखेंगे हम 100, इसमें लिखेंगे हम 100। अगर हमें 30 का इसमें लिखना है तो इसमें हम 3x बिठा देंगे, इसके अंदर हम 3x को हम बिठा देंगे। अब यहाँ जैसे हमारे पास इसमें हम अब 50 का समस्या है तो 50 का हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं, क्या लिखते हैं, L। अब हमें इसमें से कितना, अब हमें 40 की अगर रोमन नंबर लिखना है तो 40 का अगर हम रोमन नंबर लिखेंगे तो इसमें से हम कितना घटा दिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 50 होती है। तो इसमें से हम किसकी तरफ लिखेंगे, अगर राइट की तरफ लिखते हैं तो प्लस होएगा और लेफ्ट की तरफ लिखते हैं तो हमें लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर हमें अब 60 लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, 50। 50 के आगे हम क्या लगा देंगे, एक एक्स लगा देंगे, कितना हो जाएगा 60। इसके आगे कितना लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे, 2x लगा देंगे। इसके आगे हम कितना लगा देंगे, इसमें हम आगे लगा देंगे 3x, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब हमें जैसे 90 का नहीं पता है तो ऐसे हमें नहीं लिखेंगे L और ऐसे हम 90 नहीं लिखेंगे। तो अब जैसे हमें 100 का पता होना चाहिए, किसका पता होना चाहिए, 100 का। तो 100 का हम क्या लिखते हैं, C लिखते हैं, 100 का हम क्या लिखते हैं, C। अब हमें किसका लिखना है, 90 का लिखना है। तो 90 में से हम कितने घटाएं, 100 में से हम कितने घटाएं, 10 घटाएं। तो 10 की वैल्यू कितनी होती है, x होती है। तो इसमें से C में से हम किसकी लेफ्ट की तरफ लिख देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, 10 का पता होना चाहिए, 20 का पता होना चाहिए और 30 का इसमें पता होना चाहिए और 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो यहां तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। उसके बाद जैसे अगर हमारे पास 101 का आ जाता है तो 101 को हम कैसे लिखेंगे, 101 आ जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो ये क्रम फिर ऐसे चलता रहेगा। उसके आगे हम C के आगे क्या लगा देंगे, 1 i लगा देंगे, 2 i लगा देंगे, 3 i लगा देंगे और 4 i और v हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो उसके बाद जैसे हम अगर मान ले हमें 400 लिखना है, क्या लिखना है, हमें 400 लिखना है। अगर हमें 300 लिखना है, अगर हमें 300 लिखना है तो 300 का कितना आ जाएगा, C और C हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि C की वैल्यू कितनी होती है इसके अंदर, C की वैल्यू 300 होती है। तो हम C को 3 बार लिख देंगे तो ये हमारे पास इसमें कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर हमें 400 लिखना है, अगर हमें 400 लिखना है फिर हमें क्या लिखना है, 500 लिखना है। क्या लिखना है, हमें 500 लिखना। तो सबसे पहले हमें 500 का लिखना आना चाहिए। 500 की वैल्यू कितनी होती है, 500 की वैल्यू D होती है। 500 की वैल्यू कितनी होती है, D होती है। अब देखो हमें क्या लिखना है, 400 है लिखना हमें। ये किससे कम है, 500 से कम है। तो 500 में से हम कितने घटाएं, तो 500 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो हमारे पास 400 बचेंगे। लेकिन 100 की वैल्यू कितनी होती है, C होती है। तो C होती है तो D में से हम कितना घटाएंगे, C घटाएंगे। लेकिन किस तरफ लिखेंगे, हम लेफ्ट की तरफ लिखेंगे। अगर हम राइट की तरफ लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं पहले बताया है भाई हमारे पास प्लस हो जाएंगे। लेकिन हमें किस तरफ लिखना है, लेफ्ट की तरफ लिखना है। तो इसमें क्या लिख देंगे, हम इसमें C लिख देंगे। तो इस प्रकार अगर मान लें हमें 600 लिखना है, किसका लिखना है, 600 लिखना है तो D लिखेंगे और किसमें, राइट की तरफ हम इसमें क्या लगा देंगे, इसमें हम C लगा देंगे। अगर हमें 700 लिखना है, कितना लिखना है, 700, फिर इसमें लिखेंगे हम 800 और उसके बाद लिखेंगे हम 900 और उसके बाद लिखते हैं हम 1000। क्या लिखते हैं इसमें, 1000। अगर हमें 700 लिखना है तो D लिखेंगे और इसमें 2 C लगा देंगे हम इसके अंदर। अगर हमें 800 लिखना है तो एक D लिखेंगे और इसमें हम 3 C लगा देंगे। अगर हमें 900 लिखना है तो सिर्फ हमें क्या करना है, 1000 का पता होना चाहिए। तो 1000 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम कैसे लिखेंगे, M लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम इसमें, 1000 की हम लिखेंगे M। लेकिन हमें 900 लिखना है तो हम 1000 में से मतलब 1000 में से हम कितना घटाएं, 1000 में से हम 100 घटाएं तो हमारे पास 900 आता है। तो M लिखेंगे सबसे पहले हम इसमें, यहाँ क्या लिखेंगे, हम इसमें M लिखेंगे। M में से हम कितना घटाएंगे, 100 घटाएंगे। तो 100 की वैल्यू कितनी होती है, तो 100 की वैल्यू इसमें कितनी होती है, C होती है। तो हम कहा लिखेंगे इसके अंदर,
लेफ्ट की तरफ इसमें लिख देंगे। तो आशा है कि दोस्तों आपने रोमन नंबर को लिखना अच्छी तरह से सीख गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ से ज्यादा इसे आप शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि ऐसी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और अगली वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।